शेमखोर मूवी में आप लोग आइमी बरुआ को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? आइमी बरुआ तो डिमासा नहीं है। आइमी बरुआ को तो ऑब्वियसली एक डिमासा व्यक्ति ने ही शेमखोर के बारे में, डिमासा कस्टम्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, क्लोथिंग के बारे में बताया होगा। आइमी बरुआ खुद से तो बनाया नहीं होगा, कोई डिमासा भी साथ में था होगा। तो ये सब बहुत सारा सवाल कभी कभी उठता है। पहले का वीडियो में भी हम लोग ने बताया था, लेकिन कोई कोई मिस आउट कर जाते हैं। ये इशू को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सो वंस एंड फॉर ऑल ये चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हाँ, डिमासा लोग भी इन्वॉल्व है ये मूवी में। और ये बात नहीं है जो डिमासा लोग हैं जो ये मूवी में इन्वॉल्व है वो लोग को हम लोग बख्श दे रहे हैं और वो लोग को कोई छूट हम लोग दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टार्टिंग से फ्रॉम डे वन हम लोग ने क्वेश्चन किया है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, बात अलग है कि मतलब शेमखोर मूवी का खुद टीम लोग ने ठीक से अभी तक बताया नहीं है कि किसका क्या रोल था ये मूवी में। आइमी बरुआ ने उसका इंटरव्यू में बताया था कि उसको शेमखोर के बारे में कैसे मालूम हुआ। ये इंटरव्यू क्लिप आप एक बार सुनिए। বুট খালে যে ফলা কাগজত বুটকেইটা বান্ধি দিয়ে তেনেকুৱা কাগজ এখনত মোৰ দেউতাই সদায় কয় যে যি কাগজে নোপোৱা পঢ়ি চাবা। গতিকে তাত মই পঢ়ি চাইছিলোঁ শ্যামখৰ নামটো, আৰু তাত কেইটামান শাৰী আছিলে মাত্ৰ। তাৰপিছত আৰুতো পাতটো নাই, কাৰণ বুট খাই যিখন কাগজ পালোঁ সেইখিলাই আছিলে। তেতিয়া মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী আছিলে কণিকা, ডিমা হাছাওৰ। তেওঁক ফোন কৰিলোঁ। তেওঁ তেতিয়া ক'লে, শ্যামখৰৰ কথা সোধাৰ লগে লগে কৈছে যে একদম নাযাবা, তাততো মোৰ মা দেউতাও নাযায়, আৰু মানে মই নিজেও যোৱা নাই, আমাৰ মানুহ একদম নাযায়। মই সুধিলোঁ কিয়? তেতিয়া ক'লে যে তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ মাজতে ব্যস্ত থাকে, তেওঁলোকে বাহিৰৰ সমাজখনৰ লগত, পৃথিৱীখনৰ লগত কেতিয়াও মিলিব নিবিচাৰে। এই কথাকেইটা বিৰাট আচৰিত লাগিল। আজিৰ দিনত এনেকুৱা ঠাই, আৰু সেই আচলতে জানিবলৈ যে মন যায়, সেই কথাটোৰ ফলস্বৰূপে এদিন শ্যামখৰ পাইছিলোঁ। প্ৰথম দিনৰ অভিজ্ঞতা অকণমান ভাল নাছিলে, গাঁওখনত সোমাব দিয়া নাছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুত নিয়ম নীতি আছে। ডাঙৰ কথা এটা হ'ল মই ভাষাটো নাজানো, और তেওঁলোকে নিজৰ ভাষাৰ বাহিৰে একো কথাই নাজানে। सो ये इंटरव्यू में आइमी बरुआ क्लियरली बोलता है कि उसका दोस्त है, एक डिमासा दोस्त है, डिमा हासाओ से कनिका। तो कनिका ने उसको बताया शेमखोर के बारे में। कनिका के अपने माँ बाप भी आज तक नहीं गए हैं शेमखोर में, और वो भी खुद नहीं गई है अंटिल द मूवी हैड बीन शॉट। और उन्होंने ये भी बताया कि शेमखोर में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेमखोर के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी लोग से मिलने के लिए, बाहर के लोगों से मिलने के लिए। उनको बस अपने बबल में रहना है, उनको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब उन्होंने, कनिका ने अपने दोस्त आइमी बरुआ को बताया। और बाय द वे ये कनिका है, कनिका होजाई गोरलोसा, फर्स्ट लेडी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की। शी इज़ द वाइफ ऑफ द CEM, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, देवलाल गोरलोसा। इट इज़ हर सोल ड्यूटी टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी एंड द आइडेंटिटी ऑफ हर पीपल। उनको कोई हक नहीं बनता कि अपने दोस्त को या किसी और को भी अपने जनजाति के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन कम है तो शी कुड हैव डन रिसर्च। आप ही तो थे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर आइमी बरुआ, फॉर हर टू कम हियर, फॉर हर टू कम टू शेमखोर, फॉर हर टू सेट अप बेस इन मेडिकल हडिंग एंड शूट द एंटायर मूवी इन द पीक ऑफ कोरोना। तो आप एक फर्स्ट लेडी होके आपने इतने सारी चीज़ों का उल्लंघन होने कैसे दिया? एंड आई थिंक इट इज़ फ्रॉम द एंटायर डिमासा कम्युनिटी। हमें भी आपकी तरफ से एक अपॉलॉजी चाहिए। वी नीड एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू, बिकॉज यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आइमी बरुआ ने एक अटेम्प्ट तो किया है एटलीस्ट अपोलोजाइज करने के लिए। वी कैन कॉल इट माइल्ड अपॉलॉजी। लेकिन ऑब्वियसली उसने एक्सेप्ट नहीं किया है कि जो जो चीज़ उसने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एज फैक्ट्स, लेकिन वो फैक्ट्स नहीं है, वो गलत है। अगर चाइल्ड बर्थ के समय अगर माँ मर जाती है तो बच्चा को भी जिंदा गाड़ देते हैं, तो वैसा उसने जो बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सब रियल है, उसने स्टेटमेंट्स को वापस नहीं लिया है अभी तक। और जो जो शेमखोर के बारे में और उसके लोगों के बारे में बोला है कि अपना रास्ता तोड़ देते हैं, अपना इलेक्ट्रिक वायर्स काट देते हैं, कोई आज तक स्कूल नहीं गया है, ये सब जब फॉल्स स्टेटमेंट्स है उसको अभी तक वापस नहीं लिया है। तो ऑब्वियसली उसका जो एपोलॉजी का अटेम्प्ट था फेसबुक पोस्ट के जरिए, वो तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, डिमासा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए अभी तक भी हम लोग डिमांड कर रहा है कि एक प्रॉपर एपोलॉजी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको देना पड़ेगा। ये तो हम लोग बार बार हम लोग को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आइमी बरुआ ने ट्राई तो किया है।
यू नो तो आप सीइंग कहाँ द हो? रिएक्शन ऑफ द डिमासा कम्युनिटी। लेकिन कनिका होजाई गोरलोसा जो जिसने एक्चुअली आइमी बरुआ को फर्स्ट मिसकॉन्सेप्शन डाला अबाउट शेमखोर, अबाउट डिमासा कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, तो वो आज तक चुप क्यों है? अगर आप एक्चुअली स्टार्टिंग ही ऐसा नहीं करता गलत इंफॉर्मेशन से, तो शायद आइमी बरुआ भी आज ये मूवी नहीं बनाता और ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होता कि दुनिया के सामने में डिमासा लोग गलत वे में रिप्रेजेंट जैसे हो रहा है वो नहीं होता। तो आपने स्टार्टिंग ही तो गलत किया, तो उसके लिए आप अभी तक क्यों चुपचाप हो ना? आपको कुछ इसमें ओपिनियन ही नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कि कुछ ओपिनियन नहीं है? अगर ओपिनियन नहीं है तो आप अवार्ड लेने के लिए तो आप साथ में गया है, स्क्रीनिंग में तो आप साथ में गया है, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आप बहुत सारा बार आप चले गए हो और बहुत लोगों को भी साथ में लेके गया है। तो दैट मीन्स यू हैव एन ओपिनियन, आपका ओपिनियन एक्चुअली सपोर्ट में है, तो वो चीज भी आप क्लियरली बोलो। तब तो अगर आप ये बोल रहा है तब तो हम सिर्फ आइमी बरुआ को हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे, आपको भी सवाल उठाएंगे और आपको भी पूरा फुल अपोलोजाइज करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मैं एक बात सबको जानना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे कम्युनिटी के लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन अपॉलॉजी फ्रॉम कनिका होजाई गोरलोसा, फ्रॉम आइमी बरुआ एंड द एंटायर द कास्ट एंड क्रू हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मूवी। बट देर इज़ ऑल्सो अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द कम्युनिटी जो आज के दिन में बोल रहा है कि अरे भाई जाने दो, अपने बीच में क्यों लड़ाई कर रहे हो? हम लड़ाई नहीं कर रहे, राइट? वी आर कॉलिंग अ स्पेड। जो गलत है वो गलत है, और वो गलती कोई और भी करता था आज के दिन में, वी वुड हैव कॉल्ड आउट टू देम ऑल्सो। सो शेम ऑन दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर आउट देयर हु आर सेइंग डोंट पॉलिटिसाइज इट, बट यू आर द वन हु आर मेकिंग इट पॉलिटिकल। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर जस्ट कॉलिंग आउट what is wrong and we are just seeking justice in the truest and the most right manner। और आप लोग को ये भी एक मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूवी इज नॉट डाइंग एनी डे until we get justice। सबके अंदर बहुत ही एंगर है, people are frustrated, they want justice and they are upset about the leaders whom they have chosen, who have decided to be quiet आज के दिन में। So ये चीज बहुत लोग डाइवर्ट करने के लिए बोल रहा है कि ठीक है पॉलिटिकल लाइक हमेशा होता है कि पॉलिटिकल बोल दो कुछ चीज को तो ये इशू खत्म हो जाएगा। ये चीज पॉलिटिकल हम बोल रहा है आज के दिन में, ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं होता अगर कोई एक नॉर्मल फिल्म मेकर अगर कुछ मूवी बनाया होता जो कंट्रोवर्शियल होता, लेकिन ये मूवी बनाया आइमी बरुआ ने, जिसका सपोर्ट है उसका हस्बैंड जो पॉलिटिशियन है पीयूष हजारिका, उसका खास दोस्त आइमी बरुआ का कनिका होजाई, जिसने एक्चुअली शेमखोर का स्टोरी के बारे में बताया, वो लोग को पूरा शेमखोर में लेके गया, मतलब पूरा चीज़ वो लोग को दिखाया और डिमासा कल्चर के बारे में और शेमखोर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया स्टार्टिंग से। वो हो गया वाइफ ऑफ देबोलाल गोरलोसा जो एक पॉलिटिशियन है, जो डिमासा का सीएम है। और अगर वो लोग का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस मूवी में तो अलग बात था, लेकिन क्लियरली इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए तो स्पेशल थैंक्स में आप जाके मूवी का स्पेशल थैंक्स कैटेगरी में देखो, बड़ा से सबसे पहले सबसे बड़ा से नाम लिखा है पीयूष हजारिका, उसके बाद नीचे में लिखा है देबोलाल गोरलोसा। तो आप समझिए कोरोना का टाइम में ये शूटिंग हुआ। आप आज के दिन में ऐसा सिचुएशन है कि हम बहुत लोग के साथ में बात किया है, बहुत लोग डर रहे हैं क्योंकि मतलब यहाँ में पॉलिटिकल मतलब एक प्रेशर है, इसीलिए ये पॉलिटिकल है। ऑब्वियसली अगर ये नॉर्मल मूवी होता रहा तो कब तक तो अभी तक एपोलॉजी आ भी गया होता रहा और ये मूवी बैन भी हो गया था होता, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये पॉलिटिकल हो गया बोल के प्रेशर है, इसलिए सब डर से चुप रह रहा है, बोल रहा है लेकिन एक चीज बोल के बोल रहा है कि ये मैंने बोला मत बोलो, मेरा नाम मत लो, नहीं तो मेरा नौकरी का सवाल है, मेरा काम का सवाल है। ये चीज़ मतलब आप अगर आओगे तो ये आपको सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे मालूम हुआ है कि कैसा रूल्स ब्रेक हुआ उस टाइम में ये मूवी शूट करने के लिए, कैसा मतलब अगस्त का टाइम में, कोरोना का टाइम में बार बार लोग बाहर से आ रहे थे और कितना प्रेशर आया हम लोग को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में। इवन तो यहाँ का बहुत लोकल्स लोग जो नौकरी करते हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बहुत लोग ने एक्चुअली ओपोज भी किया था कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। बस्ती एरिया में आदमी लोग ऐसे भी कोरोना के टाइम में बस्ती का लोग बहुत स्ट्रिक्ट होके है, हम लोग को मतलब मूवमेंट को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहा था फॉर ऑब्वियस रीजंस कि
वायरस स्प्रेड नहीं होने के लिए। लेकिन उसी समय बाहर से इतना लोग फिल्म क्रू आके एक बस्ती, एक रिमोट बस्ती में घुसना, जहां दे आर एटलीस्ट प्रोटेक्टेड वायरस से, तो वहां घुसना, तो बहुत लोकल लोग ने भी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करते हैं वो लोग ने भी प्रोटेस्ट किया, उस टाइम में मना किया था, बोला है, लेकिन वो लोग का बात नहीं सुना क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया, एक प्रेशर आ गया। तो ऑब्वियसली इसमें ये मूवी बनाने में एक नॉर्मल जैसे मूवी बनता है ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल दबाव, एक उसमें पुश था कि ये मूवी बनने के लिए। इसीलिए आज ये सवाल उठता है और इसीलिए आज का दिन में बहुत सारा लोग सवाल उठाना चाहता है लेकिन चुपचाप बैठता है और वो लोग उठा नहीं सकता है, और इसीलिए हम लोग को आज के दिन में आवाज बन के हम लोग को निकालना पड़ रहा है। नहीं तो हमारा कोई, हमको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मूवी से मेरा पर्सनल चीज कुछ डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरा जो जाति है, मेरा जो कम्युनिटी है, उसका जो डैमेज हुआ है वो हम कभी भी चुपचाप बैठ के हम बर्दाश्त नहीं करेगा। और लेकिन ये बात भी सही है कि आज का दिन में ये सब फैक्ट्स निकालने के बाद में एक चीज पता चल गया, दिस इज नॉट जस्ट अभी डिमासा कम्युनिटी के साथ में एक इनजस्टिस हुआ, ये बात नहीं है, ये बहुत ही एक सिस्टम का उल्लंघन होके एक जो चीज हुआ वो बहुत खराब बात हुआ है। और इसमें आज के दिन में बाकी कम्युनिटी का लोग भी और हम लोग सब भी इंक्लूडिंग डिमासास, इसको प्योरली खाली डिमासा लोग के साथ में इनजस्टिस हुआ ऐसा नहीं देखना है, आज किसी के साथ में भी हो सकता है। दुख का बात है कि आज के दिन में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में पकड़ लो, इतना हम लोग को डिवाइड कर दिया है कि मतलब एक साथ हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दे रहा है, उसमें भी बिकॉज हम लोग को डिवाइड एंड रूल कर दिया है। आज डिमासा कम्युनिटी का एक रॉन्गली डिपिक्ट किया है, तो उसमें देखो हम लोग को आसपास भाई लोग, कम्युनिटी लोग चुपचाप है, मतलब हम, वो लोग भी गुस्सा है, वो लोग भी सपोर्ट में है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो कल अगर कोई जेमी नागा फिल्म बना के अगर गलत वे में डिपिक्ट करेगा तो क्या डिमासा लोग सपोर्ट नहीं करेगा? करना चाहिए। कल अगर कोई जगह में रेड जोन में जाके शूटिंग करके मार कम्युनिटी को अलग नजरिए से दिखाएगा तो क्या हम लोग सपोर्ट नहीं करेगा? सपोर्ट करेगा, डिमासा कम्युनिटी सपोर्ट करेगा। तो एक दूसरे को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दुख का बात है कि वही हम लोग का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हम लोग को जो चल रहा है, अपना नेबर्स हम लोग एक साथ जो रहता है वही डिवाइड हो गया। इसलिए हम लोग को क्लियरली हम लोग को व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग उसमें भी हम लोग को डिवाइड करके रख दिया है। तो यही बात बोल के आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ ख़त्म कर रहे हैं कि कनिका हो जाए, आपको एपोलॉजी देना पड़ेगा और आप अपना कम्युनिटी का और अपना लोगों का अगेंस्ट में आप मत जाइए। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। कनिका को पुश करना चाहिए, आइमी बरुआ को और उसका टीम को, कि नहीं ये हम लोग से गलत हुआ है और हम लोग को ये सुधारना पड़ेगा। ये मूवी अभी तक इजीली बैन हो सकता है, ये मूवी का जितना अवार्ड्स है वो इजीली रिटर्न हो सकता है, लेकिन अगर कनिका और कनिका के साथ जो जो लोग जुड़ा हुआ है इसमें, वो लोग अगर इनिशिएटिव को अगर लेगा और वो लोग इनफैक्ट रेजिस्ट नहीं करेगा, वो लोग एक्चुअली रुकावट दे रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशंस लोग, जो कॉमन आदमी लोग जो एक फाइट कर रहा है उसमें वो लोग एक्चुअली रुकावट जो दे रहा है। इनफैक्ट अगर वो लोग लीड करके, आप लोगों ने अगर लीड करके सपोर्ट देने से ये सब जो हम लोग आज डिमांड कर रहा है डिमासा समाज, वो इजीली हम लोग को मिल सकता है, फुलफिल हो सकता है और जस्टिस मिल सकता है। लेकिन आप लोग ही, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग और मत रुकाओ। आप लोग इनफैक्ट अभी भी अगर अपना जाति का कुछ भी प्रेम बचा है, कुछ थोड़ा भी अगर बचा है, तो आप लोग ही इसको लीड करके आइमी बरुआ से जो करेक्शंस करवाना है, जो गलत को जो सही करना है, आप लोग जल्द से जल्द करो, नहीं तो ये आंदोलन और भी बढ़ेगा आने वाला दिन में। आशा है हमें। थैंक यू। थैंक यू। जुटाई।